Hello children, welcome back to Pehchan classes. I am Pradeep Kumar. Children, in the previous class, we did the exercises under chapter 1 and 2. दोनों सेंटेंस के ही चैप्टर थे और उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर किसी ने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड आइए आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस चैप्टर के ही तहत जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसके एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके क्वेश्चंस हम उसका आंसर बनाते हैं। ओके, सो बी रेडी। देखिए चिल्ड्रन, इस चैप्टर के तहत हम लोग को जो एक्सरसाइजेस करने हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकल कर दूं जो हमने चैप्टर सेंटेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के तहत हमने पढ़ा था। जैसे कि चिल्ड्रन यू नो that there are 5 kinds of sentences and they are assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory sentence. Assertive sentence क्या होता है? Assertive sentence is a simple statement जिसके लास्ट में फुल स्टॉप रहता है और उसमें केवल एक स्टेटमेंट होता है। Interrogative sentence क्या है? Interrogative sentence is a sentence in which we ask a question, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या है ना? इंपैरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस हैं जिसके जरिए हम कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं। इज इट क्लियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है ना? जिसके जरिए हम किसी के लिए कर्स, ब्लेसिंग या गुड विशेष एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? हमारे माइंड के जो सडन फीलिंग्स आते हैं, किसी घटना को देखकर हमारे मन में जो सडन फीलिंग आते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो सेंटेंस होते हैं। और वो फीलिंग आपका हैप्पीनेस का हो सकता है, शोरों का हो सकता है। दैट मे बी ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज। सो बी रेडी, लेट अस answer the questions under this chapter. Number 1, read the sentences given below and write what kind of sentence each one is in your copy. Read the sentences given below and write what kind of sentence and write what kind of sentence each one यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको देखकर आपको ये पता लगाना है कि वो सेंटेंस के किस काइंड में आते हैं और उसके अनुसार आपको लिखना है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपी वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, इंपैरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। नंबर 1 में जैसे द मैन क्लाइम्ड ऑन द ट्री। द मैन क्लाइम्ड ऑन द ट्री। सबसे पहली बात है इसका स्ट्रक्चर देखिए। द मैन सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ऑन द ट्री उसका कॉम्प्लीमेंट है और लास्ट में एक फुल स्टॉप है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब से शुरू होता है वो जनरली हमारा स्टेटमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कि ये एक ऐसा टिप सेंटेंस है, ऐसा टिप सेंटेंस। ठीक है। नंबर 2 देखिए, डोंट हैट द बेगर्स, डोंट हैट द बेगर्स। हमें बेगर्स को नफरत नहीं करना है। डोंट हैट द बेगर्स मतलब बेगर्स को नफरत मत कीजिए, इसमें मना किया जा रहा है। ये नेगेटिव कमांड है, या इसको वन काइंड ऑफ आप एडवाइस भी कह सकते हैं। तो जो नेगेटिव कमांड होता है या पॉजिटिव कमांड होता है या एडवाइस या रिक्वेस्ट होता है, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? दैट इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? इंपैरेटिव सेंटेंस। Is it clear? Number 3. Oh, the bird got wounded. Oh, the bird got wounded. देखिए, ओ जो यूज़ किया जाता है ये जनरली दुख एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ, सेंस ऑफ सोरो, सोरो एक्सप्रेस करने के लिए हम ओह यूज़ करते हैं। और यहाँ नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, द बर्ड गॉट वाउंडेड, चिड़िया को चोट लगी है। दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है ना, किसी भी प्रकार का जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है वो एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, सो द आंसर विल बी exclamatory sentence। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। नंबर 4, प्लीज मेक अरेंजमेंट्स फॉर द गेस्ट। प्लीज मेक arrangements for the गेस्ट। गेस्ट के लिए अरेंजमेंट करने बोला जा रहा है, साथ में प्लीज वर्ड का यूज किया गया है। तो जब भी प्लीज वर्ड का यूज किया जाता है तो ये क्या होता है, ये हमारा एक रिक्वेस्ट सेंटेंस है। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस किस में आते हैं? इंपैरेटिव में आते हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से नंबर 1 में जो भी सेंटेंसेस रहेंगे उसका हम आंसर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है वो भली भांति याद रहना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में हम कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंसेस यूज़ किया जाता है, उससे क्या एक्सप्रेस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाकी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, नंबर 2 में कैसा हमें आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ए सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ए सेंटेंस। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको हमें फिलअप करना है ताकि एक सेंटेंस बने। नंबर 1, मोहन एंड रवि। मोहन एंड
रवि, इधर ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो मोहन एंड रवि ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी इसका प्रेडिकेट यहाँ पे लिख सकते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोहन एंड रवि ये दोनों सब्जेक्ट देकर हम हजारों सेंटेंस लिख सकते हैं। तो कोई भी एक सेंटेंस जो आपको उचित लगता है आप इसमें लिख सकते हैं। मोहन एंड रवि, यहाँ पे वेंट टू मार्केट, मोहन और रवि मार्केट गए। इसके बदले आप दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोहन एंड रवि, इसके बदले आप आर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेंट टू मार्केट ही लिखना है। तो इस तरह के सेंटेंस के हजार आंसर हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर 2 में वेयर, वेयर देखिए इधर ब्लैंक्स दिया गया है। दैट मीन्स इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन सेंटेंस है जिसको हमें वेयर से शुरू करना है। तो वेयर देकर हम कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव इट, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अभी आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह का बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, इसमें ध्यान रहे चूंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप के बदले क्वेश्चन मार्क देना होगा, चूंकि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, आप इससे हटकर भी दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है मे के बाद इधर ब्लैंक दिया हुआ है। तो मे से हमारा कौन सा सेंटेंस शुरू होता है, ट्राई टू थिंक, कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, किसी को कार्स देते हैं या पीस ऑफ एडवाइस देते हैं, गुड विशेष हम अपना एक्सप्रेस करते हैं। तो मे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ सेंटेंस लिखा जा सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव ए मेल चाइल्ड, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। इस तरह से आप हजार सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालेंगे, हाँ, चूंकि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और उस समय मैंने आपको भली भांति बताया था कि जनरली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ द वर्ड में एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड। तो लास्ट में आप एक्सक्लेमेशन मार्क देना ना भूलें, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है ब्रेवो, ब्रेवो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इन दिस पार्ट देयर इज ब्लैंक। तो ब्रेवो कब हम यूज़ करते हैं, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, हाँ, किसी की तारीफ करते हैं। तो ब्रेवो के बाद कुछ भी आप उस तरह का सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं। ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, ऐसे भी हो सकता है। ब्रेवो यू हैव डन वेल, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, चूंकि ब्रेवो के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑलरेडी आ गया है। और उसके बाद जो भी सेंटेंस शुरू करेंगे, चूंकि ये एक एसर्टिव सेंटेंस होगा, तो उसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड एट द एंड देयर शुड बी फुल स्टॉप, नॉट अगेन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। बाद में और एक्सक्लेमेशन मार्क देने से नहीं चलेगा, वहाँ आपको फुल स्टॉप देना होगा। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे व्हील, व्हील देखिए इधर ब्लैंक दिया गया है। तो इसको हम कैसे फिलअप करेंगे, व्हील से स्टार्ट हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है,
दैट मीन्स इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल देके आप एक सेंटेंस बना दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना है। हाँ, तो विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? विल यू प्ले विथ मी, विल यू गो टू स्कूल टुडे, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, केवल आपको सेंटेंस बनाने के लिए एक छोटा सा हिंट्स दिया गया है। उसके बाद आपको पूरी आज़ादी है कि आप इसमें अपने हिसाब से व्हाट एवर यू थिंक द बेटर यू कैन राइट, अपने हिसाब से आप उसे लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस नंबर 3 में है, आपका राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। राइट 5 examples of each of the kinds of sentences. Each of the kinds of sentences. तो यहाँ पे तो और आपको आज़ादी दी गई है कि हर एक सेंटेंस जो भी काइंड यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उसके आंसर में आप 5 सेंटेंस राइट डाउन कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है पहले, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का 5 सेंटेंस लिखना है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू गो एवरी डे इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप, डू यू लाइक टू रीड इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो आई थिंक यू कैन डू द आंसर्स योरसेल्फ। उसके बाद जैसे ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर के लिए आप क्या कर सकते हैं? कम हियर, सिट डाउन, गो देयर, राइट योर नेम, टेक आउट योर नोटबुक। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए जिसमें कि ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर वाले सेंटेंस क्या होता है? भार्ब से शुरू होता है, तो वहाँ आपको मेन भार्ब से शुरू करना है और फिर उसका सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ा उसमें हर एक सेंटेंस के अंडर में हमने 4-5 करके आपको एग्जाम्पल्स बताया है। तो उस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो वैसे सेंटेंस आप इसमें लिख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली स्टेटमेंट में आपको 5 सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे आई एम प्रदीप कुमार, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एवरी डे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ऐसा होगा। यू से आप बनाना चाहते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक सेंटेंस हो गया। यू ऑलवेज हेल्प मी, आप मुझे हमेशा मदद करते हैं, ये भी एक सेंटेंस हो गया। आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और ज़्यादातर हम अपने लाइफ में एसर्टिव सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसका आंसर करना बहुत इजी है एंड आई होप आप इसे इजीली कर लेंगे। एक्सक्लेमेशन का लिखना है, रिक्वेस्ट का लिखना है, एडवाइस का लिखना है, ऑप्टेटिव का लिखना है। तो इस तरह से हर एक सेंटेंस के तहत आपको 5 सेंटेंसेस नोट डाउन करना है। तो चिल्ड्रन, आई थिंक आई हैव completed ऑल द एक्सरसाइज अंडर चैप्टर सेंटेंस, जिसमें हमने सबसे पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, जिसमें मैंने 5 सेंटेंस के बारे में आपको इन डिटेल बताया है। तो आई थिंक you have understood the chapter very well. Wish you all success. Thank you so much for watching the video.